भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क सुमना पर ग्लेशियर टूटने की सूचना मिली है और ये ग्लेशियर जो है वो भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से टूटा है। इसके बाद से इस इलाके से जो संपर्क है बाकी इलाकों का वो टूट गया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में जो मजदूर थे वो सड़क कटिंग के काम में लगे हुए थे, लेकिन इस ग्लेशियर के टूटने के बाद से उनसे संपर्क टूट गया है। हालांकि बीआरओ के अधिकारी लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके बाद से रेस्क्यू अभियान जो है चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल कमांड फोर्स है जो इस पूरे रेस्क्यू अभियान का जिम्मा उठा रही है वो लगातार मशक्कत कर रही है, क्योंकि खराब मौसम और भारी बर्फबारी की वजह से इस इलाके में उन लोगों से कनेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। एनडीआरएफ के सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने के बाद से रैनी में ऋषिगंगा नदी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सूचना के अनुसार जल स्तर 2 फुट तक बढ़ गया है। अभी तक जान माल की हानि की कोई खबर नहीं है। एजेंसियां लगातार मौके पर पहुंचने की कवायद कर रही हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भारी बर्फबारी हो रही थी इस इलाके में और बारिश का आना लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर भी इसी वजह से टूटा है और स्थिति का जायजा स्थानीय एजेंसियां ले रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि ऐसे समय में पूरा जो मदद है वो पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने नीति घाटी के सुमना में ग्लेशियर टूटने की सूचना पर तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है और आईटीबीपी को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वहीं सीएम की तरफ से ये जानकारी भी दी गई कि एनटीपीसी और दूसरी परियोजनाओं में रात के समय काम रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वे नहीं चाहते हैं कि इस घटना के बाद कोई दूसरा बड़ा हादसा हो जाए। अब देखें, अभी ये क्लियर इसलिए नहीं बता सकते कि बीआरओ जगह जगह स्थान पे काम कर रही होगी और उनकी कनेक्टिविटी टूटी है, तो इसलिए वो अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग थे, कितने हादसे हुए कि नहीं है, ये अभी कोई पता नहीं है। और उनसे भी हमारे बीआरओ से भी लगातार संपर्क है। हमारा जिला प्रशासन डीएम सभी लगे हुए हैं और देखें, मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा अभी जैसे जैसे रोड की जगह बढ़ी है। एनडीआरएफ भी पूरी तरह से आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया अभी, क्योंकि रोड पूरी तरह बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि तत्काल इस पर निश्चित है कि हम लोग पूरी तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी शाम तक, जाकि बाकी जो आसपास के गांव हैं, आसपास के जो मवेशी हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। केवल सड़क मार्ग पे ही जो नुकसान हुआ, जिनसे ग्लेशियर टूटने के बाद से स्थानीय लोगों में काफी सदमा है और उनके मन में फरवरी में चमोली में टूटे ग्लेशियर की यादें ताजा हो गई हैं। शुक्रवार को इस घटना में कई गांव प्रभावित हो गए हैं और संपर्क भी बड़े स्तर पर टूट गया है। आपको बता दें कि इस साल 7 फरवरी को चमोली ग्लेशियर टूटने की जो घटना सामने आई थी उसके बाद 205 लोग लापता बताए गए थे। वहीं 89 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। सरकार के कई सारे विकास कार्य भी उस त्रासदी की चपेट में आ गए थे और आर्थिक दृष्टि से एक बड़ा नुकसान पहुंचा था। ग्लेशियर टूटने के बाद से किस तरह वहां पर तबाही मची थी और क्या कुछ हुआ था, इसकी पूरी जानकारी भारत तक की टीम ने आपको दी थी। लगातार हम पल पल के अपडेट्स आपको दे रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जब ग्लेशियर टूटता है तो क्या होता है, इस पर भी पूरी डिटेल्ड वीडियो जो है हमने की हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो नई घटना है ग्लेशियर टूटने की, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो हम पर्यावरण के साथ कर रहे हैं वो लगातार गलत हो रहा है। ऐसे में हमें अब से सचेत हो जाना चाहिए और हमें इको फ्रेंडली या फिर यूं कह लें कि हमें ऐसे हालात में पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना होगा। और किसी भी घटना के होने से पहले ही इस वक्त सेना पूरी तरीके से तैयार है, आईटीबीपी तैयार है और उत्तराखंड की प्रशासन भी तैयार है, ताकि किसी भी अनहोनी को होने से पहले उसको टाला जा सके।